माने उसका आदर न करें तो हम अपने प्रेमी का प्रेम व्यर्थ हो जाएगा, प्रेमी हमारा हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होगा। इसी सिद्धांत से हरि राम व्यास जी जो हैं वह भगवान के भक्तों के साथ प्रेम करते थे, उनको अति इष्ट मानते थे और नित्य किसी न किसी भक्तों का ध्यान करते थे, भक्तों के चरित्रों का गान करते थे। भक्तों के संबंध में उन्होंने अनेक छंद लिखे। तो एक दिन वह नित्य आसन पर बैठ करके भक्त का ध्यान करके भक्त की महिमा का गान करते, भक्त की मन ही मन पूजा करते, मानसी पूजा करते। तो एक दिन उन्होंने कबीर का ध्यान किया और कबीर का ध्यान करके कैसा उनका महत्व था, उनके चरित्र पर ध्यान दिया, उनकी वाणी की ओर आपका ध्यान गया। तो वाणी को देख करके हरि राम व्यास के मन में आया कि कबीर ने अपनी वाणी में जो कुछ कहा है तो उसमें केवल शांत रस सिद्ध हुआ। ब्रह्म ज्ञान का वर्णन किया उन्होंने और ज्यादा आगे बढ़े तो दास्य रस का उन्होंने वर्णन किया, लेकिन माधुर्य रस तक कबीर की पहुंच नहीं हुई। ये बात हरिराम व्यास के मन में आई। ब्रज वृंदावन का जो गोपी भाव है उस गोपी भाव तक कबीर की माधुर्य रस में इनकी पहुंच नहीं थी, ये बात मन में आई। भक्तों को इष्ट मानते थे और यह बात जो मन में आ गई तो भक्त के प्रति अभाव हो गया। बस भक्त का ध्यान उन्होंने कर लिया और इसके बाद जब भगवान की पूजा करने लग गए, आंख बंद करके भगवान की मानसी पूजा करने लग गए, मन में भगवान का ध्यान किया तो भगवान आज हृदय के सिंहासन पर आए ही नहीं, भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। अब इनको बड़ी भारी व्यथा हुई। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमने कौन सा अपराध किया। फिर इनके गुरु बुद्धि इनकी हरिवंश जी महाराज ने थी, उनके समीप जाकर के प्रार्थना किया कि आज हमारी मानसी सेवा नहीं हो सकी, मन में भगवान का ध्यान ही नहीं होता, बार बार प्रयत्न करने पर ठाकुर जी मन में आते ही नहीं, हृदय के सिंहासन पर दर्शन ही नहीं होता है। तो स्वामी जी ने इनको बताया कि देखो कोई अपराध बन गया होगा। अपराध पर विचार करने लगे, कौन हमसे भूल हुई है, लेकिन कोई अपराध समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने स्वामी जी ने पूछा कि तुम तो भक्तों का ध्यान करते हो, भक्तों को अपना इष्ट मानते हो, तो किस भक्त का ध्यान किया था? तो उन्होंने बताया कि हमने कबीर जी का ध्यान किया था। अच्छा, तो कबीर जी के संबंध में क्या समझा? तो अपनी बात बता दी कि हमने कबीर की वाणी को देख करके यह देखा कि गोपी भाव जो मधुर भाव है, जो सर्वोत्कृष्ट भाव माना जाता है भक्ति के शास्त्र में, वहां तक कबीर की पहुंच नहीं थी। तो हरिवंश जी स्वामी जी ने कहा बस यही अपराध है। भगवान ऐसा मानने पर भगवान को कंजूस कहा जाएगा और भगवान जो है वह जन का कछु अदेय नहीं मोए। जिस भक्त को भगवान अपनाते हैं तो कोई ऐसी वस्तु नहीं होती है जो भगवान अपने भक्त को न दे डालें। वस्तुतः कबीर जी जो है, जो तुम समझ रहे हो, उनका यह स्वरूप नहीं है। भक्ति का जितना कुछ रस है, भक्ति का जहां तक गोपी भाव, माधुर्य भाव, वहां तक कबीर पहुंचे हुए हैं और उनकी वाणी में भी ऐसे संकेत मिलते हैं। एक जगह अपने को मैं बहुरिया कहा कबीर जी ने, भगवान को अपना स्वामी बताया, तो इससे माधुर्य रस की झलक मिलती है। और अब दूसरा कोई इस अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। तुम कबीर का ही ध्यान करो, कबीर ही तुम्हारे ऊपर कृपा करें। उस समय कबीर यहाँ थे नहीं, भगवान के धाम को जा चुके थे। अब एकांत में बैठ करके यमुना के तट पर ध्यान लगा करके दीनता पूर्वक हरिराम व्यास ने कबीर का ध्यान किया और कलिमे साचो भक्त कबीर, ये कह करके 5 तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रसे शरीर। कबीर का 5 तत्वों से जन्म नहीं हुआ और अंत में काल ने इनके शरीर को कवलित नहीं किया, काल ने ग्रास नहीं किया। वैराग्य इनका था कि दीनों लेन, दिया हुआ कोई इनको कुछ देना चाहता तो यह लेते नहीं और जांचते मांगते तो किसी से थे ही नहीं। दीनों लेन जांचे काहू ऐसो मन को धीर, कलिमे साचो भक्त कबीर।
और ऐसा कहते कहते उनके ज्ञान वैराग्य का वर्णन करके अंत में हरि राम को भक्त को खेत जुलायो हरि करुणामय नीर, कहा कि ये हमारा भक्ति का जो खेत है लायो अर्थात जल गया, हृदय में भक्ति का नाश हो गया। और आप कबीर जो हैं करुणामय नीर हैं, आप अगर कृपा करें बरस जाए मेरे हृदय में तो हमारा भक्ति का जो खेत है वह हरा हो सकता है। बड़ी दीनता पूर्वक और कबीर के चरित्र का उनका गान करके विनती किया तो कबीर दास जी महाराज वहां आकर के हरिराम व्यास के सामने प्रकट हो गए। चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और समाधान किया कि आपने जो यह मन में विचार किया कि इस वाणी में हमारा स्पष्टतया आप लोग जिस तरह से माधुर्य का वर्णन स्पष्ट करते हो उस तरह से हमने वर्णन नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो हमको भगवान की आज्ञा नहीं थी। भगवान ने मेरे मुख से शांतदास से आदि निर्गुणवाद का जो कुछ मुझसे भगवान ने कहवाया वर्णन कराया उसका हमने वर्णन किया, लेकिन जिसको भगवान ने कहने की आज्ञा नहीं दी, जो मेरे मुख से भगवान ने नहीं कहवाया उसको मैंने नहीं कहा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान के उस भक्ति के रस का हमको आस्वादन न हो, उस रस से हम अपरिचित हों, ऐसा नहीं। भगवान ने कृपा करके वह रस भी हमको दे रखा है, उस रस का हम आस्वादन करते हैं। ऐसा कह करके श्री कबीर जी महाराज ने हरिराम व्यास का समाधान किया। हरिराम व्यास के हृदय में पुनः भगवान के दर्शन और मानसी सेवा उनकी सिद्ध हुई। अनंत चरित्र कबीर जी के हैं, यथामति जो ध्यान में आ गए उनका यहाँ पर वर्णन किया गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्यामा श्याम।